जय माता दी एवं संस्कृति। नमस्कार मित्रों, लीजिए फिर आप पहुंचा एक और रविवार और हम हाजिर हैं संस्कृति समाचार दर्पण के 19वें अंक के साथ। संस्कृति समाचार दर्पण में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम आप सभी को शक्ति उपासना के पर्व शारदीय नवरात्र की सहस्त्र कोटि शुभकामनाएं। मां राजराजेश्वरी शीघ्र ही विश्व को कोरोना दानव से मुक्त करें, इसी प्रार्थना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं समाचारों का सिलसिला। गत रविवार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर संस्कृति की मिडिल स्कूल की कक्षाओं द्वारा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया। यह प्रार्थना सभा सायंकालीन समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गई, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं सहित बहुत सी बालिकाओं ने भी अनेक गतिविधियों में हिस्सा लिया। तत्पश्चात अलग अलग दिनों में कक्षा तीसरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों को संस्कृति किड्स विंग में आमंत्रित कर उनका अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम भी घोषित किया गया। अभिभावकों ने विद्यालय के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं वरिष्ठ कक्षाओं अर्थात कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है। यह मूल्यांकन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आयोजित हो रहा है। इससे पूर्व विद्यार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं किड्स विंग में जमा की ताकि ऑनलाइन उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन हो सके। गत सप्ताह संस्कृति विद्यालय की नई एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की गई। इससे पूर्व अभिभावकों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया, जिससे कि अभिभावक इस मोबाइल एप्लीकेशन की उपयोगिता के सभी गुर सीख सकें। सत्र 2020-21 के द्वितीय अर्धभाग में सभी लाइव कक्षाएं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों की ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। फिलहाल यह व्यवस्था कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए की गई है। ये कक्षाएं कल यानी दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से सुनियोजित रूप से प्रारंभ हो जाएंगी। इससे पूर्व अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद इन बच्चों के लिए स्क्रीन रिसेस की घोषणा की गई थी। जहां ऑनलाइन शिक्षण में प्रतिदिन सुधार कार्य किया जा रहा है, वहीं संस्कृति विद्यालय अपने विद्यार्थियों से ऑफलाइन संपर्क बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस श्रृंखला में पहले भी जिन बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई संशय होता था, तो उन्हें पूर्ण एहतियात के साथ विद्यालय में बुलाकर उनका मार्गदर्शन किया जाता था। किंतु अब कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ये कक्षाएं नियमित रूप से डाउट क्लियरेंस कक्षाओं के रूप में आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थी पूर्ण सावधानी एवं एहतियात के साथ विद्यालय आकर अपनी शंकाओं और समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 2020 संस्कृति विद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। इसी दिन विद्यालय द्वारा अपनी प्रथम मैगजीन आई कैन फ्लाई का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन का यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद श्रीमती कलामोहन द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित थे। उन्हें संबोधित करते हुए श्रीमती कलामोहन ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित इस मैगजीन का विमोचन उनके लिए गौरव की बात है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श है। उन्होंने कहा कि वे माँ बाप जो बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को वरीयता देते हैं, उनके बच्चों के लिए राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने में कोई अड़चन नहीं आती। इस अवसर पर अशोकनगर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री आदित्य नारायण मिश्रा जी ने अपना विशेष संदेश विद्यार्थियों को प्रेषित किया। आइए सुनते हैं उनका वह संदेश। महान वैज्ञानिक, आधुनिक ऋषि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रहे, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृति विद्यालय द्वारा जो मैगजीन निकाली जा रही है,
उसके लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का संपूर्ण संस्कृति परिवार की ओर से सहस्त्र कोटि धन्यवाद। इससे पूर्व 15 अक्टूबर को प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों और उनके शिक्षक शिक्षिकाओं ने एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में डिजिटल धूमधाम से मनाया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय हैंड वॉश डे के रूप में भी मनाया जाता है। अतः बच्चों ने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हैंड वॉश के महत्व को समझा और समझाया। अपनी शानदार गरबा प्रस्तुति के माध्यम से इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इस प्रकार विगत सप्ताह संस्कृति विद्यालय के लिए उपलब्धियों और आयोजनों से भरपूर रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। आइए प्रति सप्ताह के समान हम सभी मिलकर आज भी माँ जगत जननी और परमपिता परमेश्वर से संपूर्ण विश्व के कल्याण की प्रार्थना करें। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सरल रहिए, आश्वस्त रहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। शुभ रात्रि।